हेलो स्टूडेंट्स, मैं एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश ग्रामर पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने शुरू किया है इंग्लिश ग्रामर को बिल्कुल बेसिक से सीखना, जिसमें हम टेंस के टॉपिक को पढ़ रहे हैं। टेंस के टॉपिक में अभी तक हम प्रेजेंट टेंस के दो पार्ट्स को पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसमें हमने 4 तरह के सेंटेंसेस को कन्वर्ट करना सीखा। उसके बाद हमने पढ़ा कॉन्टिन्यूस, इसमें भी हमने 4 तरह के सेंटेंसेस को कन्वर्ट करना सीखा। अब हम शुरू करने जा रहे हैं प्रेजेंट टेंस का थर्ड पार्ट, जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट, जैसे कि आपको पता ही है, परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण या पूरा। मतलब कोई भी जो काम है वो पूरा हो चुका है, पूरा हो चुका है। तो इस तरह के जो इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो सेंटेंसेस होने वाले हैं, उनकी पहचान अगर हम देखें तो पहचान में इन वाक्यों के अंत में हमें देखने को मिलने वाला है चुका है, चुके हैं, चुकी है। अगर हमारा कर्ता मैं होता है तो मिलेगा चुका हूँ या चुकी हूँ। अगर हमारा कर्ता तुम है तो चुके हो या चुकी हो। इस तरह से हमें इन सेंटेंसेस के अंत में पहचान देखने को मिलने वाली है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, वे स्कूल जा चुके हैं। तो ये जो पहचान होने वाली है चुके हैं, ये होने वाली है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो सबसे पहले हम कन्वर्ट करना सीखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस को। सबसे पहले हम जो सेंटेंसेस को कन्वर्ट करते हैं वो हमारे होते हैं अफर्मेटिव, जिनको हम पॉजिटिव भी बोलते हैं। अगर इसका हिंदी में हम मतलब बताएं तो ये होता है साधारण, एकदम सिंपल सेंटेंस। जो साधारण वाक्य होने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम कन्वर्ट करने के लिए हमारा जो रूल है या पैटर्न है, आप इसे रूल बोले पैटर्न बोले, एक ही बात है। रूल या पैटर्न जो हमारा वो है सब्जेक्ट, उसके बाद ये हमारी हेल्पिंग वर्ब होने वाली है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए, जिसमें हम 2 हेल्पिंग वर्ब्स का यूज़ करेंगे, हैज़ और हैव। उसके बाद एक नई चीज़ जो हमें यहाँ पे देखने को मिलने वाली है वो है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। जैसे मैंने आपको बताया था, वर्ब की थर्ड फॉर्म 3 फॉर्म्स होती हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। तो परफेक्ट टेंस में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करने वाले हैं। जैसे हमारे वर्ब होती है प्ले, जब हम इसके सेकंड फॉर्म बनाते हैं तो बनती है प्लेड, और थर्ड फॉर्म में हमारी बनती है प्लेट। तो इस तरह से हमारी जो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होने वाली है उसका यूज़ हम परफेक्ट टेंस में यूज़ करने वाले हैं। अब हैज़ हमें कब यूज़ करना है, हैव हमें कब यूज़ करना है, उसके लिए हमें अपना सब्जेक्ट देखना होगा। सब्जेक्ट कैसे? अगर हमारा सब्जेक्ट है ही, सी, इट या फिर एक वचन सिंगुलर, अगर इनमें से हमारा कोई सब्जेक्ट है तो हम यूज़ करने वाले हैं हैज। अगर हमारा सब्जेक्ट है आई, वी, यू, दे या प्लोरल, फिर हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करने वाले हैं हैव। ये सिर्फ 2 ही हेल्पिंग वर्ब है परफेक्ट इंडेफिनिट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो इन दोनों में से हमें एक हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है, और वो कौन सी यूज़ करनी है वो डिपेंड करेगा हमारे सब्जेक्ट के ऊपर। चलिए अब हम सेंटेंसेस बनाते हैं, उससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कैसे आपको किस चीज़ का कैसे यूज़ करना है। हम सेंटेंस बनाते हैं, वह पुस्तक पढ़ चुका है। तो वही बात, सबसे पहले हमें टेंस पहचानना है। टेंस हम बिल्कुल लास्ट में देखते ही पहचान जाएंगे। यहाँ पे है लगा हुआ है, इसका मतलब ये प्रेजेंट टेंस है, दिस इज प्रेजेंट टेंस। उसके बाद हम टेंस के पार्ट की पहचान के लिए उससे थोड़ा सा आगे आएंगे, तो यहाँ पर हमें टेंस के पार्ट की पहचान देखने को मिलने वाली है। चुका है, चुका है, इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट।
अब प्रेजेंट परफेक्ट में ये बिल्कुल सिंपल वाक्य है, ना कहीं पे नहीं है, ना कहीं पे क्वेश्चन मार्क है, तो ये कौन सा सेंटेंस है हमारा? अफर्मेटिव। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को जब हम कन्वर्ट करेंगे उसके लिए हमारे पास पैटर्न क्या है? ये सबसे पहले हमें चाहिए अपना सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट आपको पता ही है, जो काम करेगा वो हमारा सब्जेक्ट है। काम यहाँ पे क्या हो रहा है? पढ़ने का। अब पढ़ कौन रहा है? वह पढ़ चुका है, मतलब वह पुल्लिंग है, और पुल्लिंग के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? ही। अब अगर हमारा सब्जेक्ट ही है तो हेल्पिंग वर्ब हमें क्या यूज़ करनी है? हैज़। ही हैज़। उसके बाद हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब काम यहाँ पे क्या हो रहा है? पढ़ने का। पढ़ना मतलब रीड। अब अगर हम रीड की तीनों फॉर्म ऑफ वर्ब बनाएं, रीड, रेड, रेड, स्पेलिंग इसकी सेम होने वाली है, प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा डिफरेंस आने वाला है। रीड, रेड, रेड। ही हैज़ रेड द बुक। ही हैज़ रेड द बुक। तो इस तरह से आपको इस टेंस के सेंटेंसेस को कन्वर्ट करना है। एक एग्जांपल अगर लें, हम हंस चुके हैं। इस सेंटेंस को अगर हम लें तो वही सबसे पहले टेंस की पहचान करेंगे। प्रेजेंट चुके हैं, प्रेजेंट परफेक्ट। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट है तो सिंपल सेंटेंस है, ना नहीं है, ना कहीं पे कोई क्वेश्चन मार्क है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस को चेंज करने के लिए पैटर्न हमारे पास है। सबसे पहले चाहिए सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट ढूंढेंगे। काम कौन कर रहा है? हम, वी। उसके बाद हमें चाहिए हेल्पिंग वर्ब, हैज़ या हैव। अब हैज़ लगाना या हैव लगाना वो डिपेंड करेगा सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट हमारा है वी। जब हमारा सब्जेक्ट वी होगा तो हम हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ करेंगे? हैव। वी हैव। हेल्पिंग वर्ब हो गया। उसके बाद चाहिए हमें थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब क्या है? हंसना। काम क्या हो रहा है? हंसने का। हंसना होता है लाफ। अब अगर इसकी सेकंड और थर्ड बनाएंगे तो लाफ्ड, लाफ्ड। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो यहाँ पे हमें थर्ड फॉर्म ऑफ यूज़ करनी है, तो लाफ्ड। वी हैव लाफ्ड। उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे नहीं है, तो जो हमारा सेंटेंस है वो यहीं पे कंप्लीट होता है। एक एग्जांपल और अगर हम लें, राम क्रिकेट खेल चुका है। इस सेंटेंस को अगर हम लेते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले टेंस की पहचान करेंगे, फिर टेंस के पार्ट की पहचान करेंगे। टेंस के पार्ट में देखेंगे हम किस तरह का सेंटेंस है, तो इसको देखने पर हमें मिलेगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस को चेंज करने के लिए हमारे पास पैटर्न है। इसमें हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आ गया हमारा राम। अब राम क्या है? एक वचन है या बहुवचन है? राम एक लड़का है, एक व्यक्ति है। तो अगर एक वचन करता है तो हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करनी है? हैज। राम हैज़। उसके बाद चाहिए वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है यहाँ पे? खेलना, प्ले। प्ले की तीनों फॉर्म हमने बनाई है, प्ले, प्लेड, प्लेड। राम हैज़ प्लेड। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट। इस तरह से आप इन सेंटेंसेस को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंसेस। आशा करते हैं कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। तो आप भी ऐसे ही सेंटेंस बनाएंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे ये सारी चीज़ों को आप सीख जाएंगे। अब अगर हम इसमें आगे बात करें तो अफर्मेटिव के बाद हम पढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस को। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम 4 तरह के सेंटेंसेस पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंसेस को हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं नेगेटिव। पहचान आपको पता ही है, जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है या चुके हैं आने वाला है। जब सब्जेक्ट हमारा मैं होगा तो चुका हूँ, चुकी हूँ। अगर हमारा सब्जेक्ट तुम होगा तो चुके हो, चुकी हो। इस तरह से आपको पहचान देखने को मिलने वाली है। नेगेटिव, जैसे कि नाम से आपको पता है, ये हमारे नकारात्मक सेंटेंसेस होने वाले हैं।
जिसमें हम यूज़ करने वाले हैं नॉट का, और हिंदी में हमें देखने को मिलने वाला है नहीं। जैसे राम स्कूल नहीं, राम स्कूल नहीं जा चुका है। इस तरह से हमें सेंटेंसेस देखने को मिलने वाले हैं, जिसमें हम पहले टेंस की पहचान करेंगे, टेंस का पार्ट चेक करेंगे, उसके बाद पार्ट में चेक करेंगे कि किस तरह का सेंटेंस है। ये नेगेटिव सेंटेंस है तो इसमें हम यूज़ करने वाले हैं नॉट। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस को चेंज करने के लिए हमारे पास पैटर्न होने वाला है। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब परफेक्ट टेंस की, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हमारी हेल्पिंग वर्ब होने वाली है हैज़ और हैव। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद आपको नोट यूज़ करना है, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद आपको नोट यूज़ करना है। उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ आपको करनी है, हैज़ यूज़ करनी है, हैव यूज़ करनी है, वो डिपेंड करेगा सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट क्या हो, ही, सी, इट या एक वचन तो हैज, आई, वी, यू, दे, या बहुवचन है तो हैव। तो इस तरह के सेंटेंसेस को आपको कैसे कन्वर्ट करना है, आइए हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू आपको दिखाते हैं। जैसे फर्स्ट हम लेते हैं, मैं पत्र लिख चुका हूँ। मैं पत्र नहीं लिख चुका हूँ, सॉरी ये हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। मैं पत्र नहीं लिख चुका हूँ। अब इसमें हम देखेंगे सबसे पहले टेंस है या हूँ देखने को हमें मिलेगा, तो प्रेजेंट टेंस है, चुका हूँ, चुका हूँ तो प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। अब प्रेजेंट परफेक्ट में यहाँ पे हमें नहीं देखने को मिल रहा है, इसका मतलब कौन सा सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट की नेगेटिव सेंटेंस को कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास पैटर्न यहाँ पे हमें दिया हुआ है। सबसे पहले क्या चाहिए, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है, मैं। काम कौन कर रहा है, पत्र लिखने का, मैं, आई। उसके बाद अब अगर आई हमारा सब्जेक्ट है तो हमें हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ करनी है। जब हमारा सब्जेक्ट आई होगा तो हमें हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ करनी है, हैव। आई है तो हेल्पिंग वर्ब हैव, आई हैव। सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई नॉट, नॉट। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लिखना, राइट। राइट का अगर हम सेकंड और थर्ड बनाएंगे तो रोट, रिटन। तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हमारी होने वाली है रिटन। आई हैव नॉट रिटन। उस क्या लिख रहा है, लेटर। आई हैव नॉट रिटन लेटर। इस तरह से आपको इन सेंटेंसेस को कन्वर्ट करना है। एक एग्जांपल और अगर हम देखें, तुम सेब नहीं खा चुके हो। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले तो चुके हो मतलब चुके हो। चुके हो जब हमें देखने को मिलेगा तो हमारा बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नहीं हमें देखने को मिल रहा है, इसका मतलब नेगेटिव सेंटेंस है। तो नेगेटिव सेंटेंस को चेंज करने का हमारे पास पैटर्न दिया हुआ है। इस पैटर्न में हमें सब चीज़ों को उड़ा के रखना है। सब्जेक्ट चाहिए, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे दी हुई है, नोट चाहिए, वर्ब थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यहाँ पे दी हुई है, ऑब्जेक्ट चाहिए। इन सब चीज़ों को हम आसानी से सेंटेंसेस में ढूंढ सकते हैं। तो सबसे पहले हम ढूंढेंगे सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे क्या होने वाला है, हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे होने वाला है तुम, मतलब यू। हेल्पिंग वर्ब अब हमें कैसे यूज़ करनी है, हेल्पिंग वर्ब हमें यूज़ करनी है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब सब्जेक्ट हमारा अगर यू है तो हेल्पिंग वर्ब हम क्या यूज़ करेंगे, हैव। हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें क्या यूज़ करना है, नॉट। नॉट के बाद हमें क्या यूज़ करना है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब यहाँ पे क्या है, ईट, खाना, ईट, एट, ईटन। ये हमारे होने वाली है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हो गई हमारे यहाँ पे ईटन। बच गया क्या, क्या खाने का काम हो रहा है, सब ऑब्जेक्ट, सेब, एप्पल।
यू हैव नॉट ईटन एप्पल, तुम सेब नहीं खा चुके हो। उसके बाद अगर हम एक सेंटेंस और देखें तो यहाँ पर है मोहन दिल्ली नहीं पहुँच चुका है। ये जब हमारा सेंटेंस होने वाला है, इसमें हम टेंस की पहचान करेंगे, टेंस के पार्ट की पहचान करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस है, नहीं दिया हुआ है, तो पैटर्न में सबसे पहले चाहिए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा हो गया मोहन। मोहन के बाद हमें चाहिए हैज़ या हैव में से एक हेल्पिंग वर्ब। मोहन है एक वचन सब्जेक्ट है, तो हेल्पिंग वर्ब हमारी होने वाली है हैव। मोहन हैव। उसके बाद नॉट। उसके बाद पहुंचना, क्रिया क्या है? पहुंचना, रीच। और सेकंड और थर्ड जब बनाएंगे, रीच्ड, रीच्ड, तो थर्ड फॉर्म हमारी बनती है रीच्ड। मोहन हैव नॉट रीच्ड, ऑब्जेक्ट क्या बच गया? कहाँ गया मोहन? दिल्ली। मोहन हैव नॉट रीच्ड दिल्ली। तो इस तरह से आपको इन सेंटेंसेस को कन्वर्ट करना है। तो आज हमने सीखा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस को। इसी तरह से आपको सिंपल से सेंटेंसेस बनाने हैं, उनको कन्वर्ट करना है। पैटर्न आपके पास है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, सब चीज़ों के बारे में आपको बता दिया गया है। आशा करते हैं कि आप इन सब चीज़ों को ढूंढना सीख चुके होंगे और इन सब को पैटर्न में रखना भी सीख चुके होंगे। आप अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो इसी तरह से आप प्रैक्टिस करते रहिए, हमारे साथ सीखते रहिए। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस के साथ। तब तक के लिए आप इसी तरह से सेंटेंसेस बनाते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू।